बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस शैक्षणिक जो सत्र आपका स्टार्ट हुआ है 2024-25 का, उसमें आप ऐसा क्या करें कि आपका यह जो सत्र है वो सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुँचे, अर्थात आपका रिजल्ट अच्छा हो। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अधिकतम छात्र यहाँ पे जो है पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसका एक कारण रहता है, वो एक कारण रहता है कि वो अपने पठन पाठन को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, उतनी गहराई से नहीं सोचते हैं कि ये विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, यहाँ पे कॉपी जो जांचा जाता है, ठीक है, वो IAS लेवल की कॉपी यहाँ पे जांची जाती है। अगर आप अच्छे से नहीं लिख रहे हैं तो ये मान के रखिए कि आप फेल होने के लिए अपनी जो है परिपाटी स्वयं तैयार कर रहे हैं, भूमिका आप स्वयं अभी से बना रहे हैं। 6 महीने का समय है, 4 महीने पढ़ाई होगी, 2 महीने आपके अवकाश में निकल जाएंगे। कैसे, ये भी समझ लीजिए, 1 महीने का लगभग विंटर वेकेशन, कहीं ना कहीं ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो वो चीज़ें बढ़ते हुए लगभग 1 महीने का विंटर वेकेशन चला जाएगा आपका। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक सप्ताह होता है वो 5 दिन का होता है। आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। शनिवार रविवार अवकाश रहता है। इस प्रकार जो शनिवार रविवार का अवकाश है, ये 6 महीने में अगर देखा जाए तो 30 दिन पड़ जाएगा आपका। तो 6 महीने का जो अभी सेशन, यानी कि आपका अप्रैल फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर वालों का, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चों का मार्च में स्टार्ट होगा। तो अप्रैल से और अभी से जोड़ लीजिएगा, अक्टूबर आपका चल रहा है और बहुत अंत पे अपने मिड पे आ गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 6 महीने हैं। और 6 महीने के बाद आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा मत सोचिएगा पीछे होगा आगे होगा, वही टाइम पे जब एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है वो सब निश्चित हो जाता है। यहाँ से समझिएगा 6 महीने के इस सत्र में, ठीक है, आपके पास 4 महीने पढ़ाई के लिए। सिलेबस आपके पास अभी देखा जाए ब्रीफ सिलेबस है, अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि 80% की कटौती होगी या 75% के सिलेबस में कटौती होगी। देखिए, 2 चीज़ें हो सकता है। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपका सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाए, या कहा जाता है नहीं कि उसको कर्टेल सिलेबस आपको दिया जाए, इसमें घटोत्तरी करके कि आपको 100% नहीं पढ़ना है, मतलब मान लीजिएगा इसमें 80-75% पढ़ना पड़े। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब सत्र बहुत पीछे हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जुलाई से क्लासेस होनी थी, लेकिन अब ये है कि आपकी अक्टूबर से हो रही है ये सब चीज़ें, ठीक। तो ये याद रखिएगा, जब सत्र पीछे हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिलेबस को घटोत्तरी काट थोड़ा उसमें कटौती कर दी जाती है, जिससे कि बच्चे कम समय में जो है एक स्पेसिफिक सब सिलेबस के साथ आगे बढ़ें और उनको ज़्यादा दबाव न बने, प्रेशर न बने पढ़ाई का। तो अभी इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कर्टेल सिलेबस कब तक जारी किया जाता है या जारी हो गया या नहीं। 2 यहाँ पे रास्ते होते हैं, या तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेकर जो है जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया जाए, या आपकी सिलेबस में कटौती की जाए। तो जैसा रहेगा ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ईयर में अगर आप कॉपी लिखना आपको नहीं आता है, कि यहाँ पे क्या ना, कॉपी का जब मूल्यांकन होता है तो कई वहाँ पे मानक निर्धारित किए जाते हैं। आप 3-4 कॉपी यहाँ पे, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग के साथ भी कई बच्चे ऐसे पढ़ते थे जो कि 3-3 कॉपी भर देते थे, लेकिन नंबर हमसे भी कम आता था। ऐसा क्यों आता था? क्योंकि कॉपी लिखने का एक वहाँ तरीका होता है, एक पद्धति होती है कि आप जो है किस प्रकार से लिख रहे हैं। और वो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो मैं चीज़ें आपको अच्छे से कॉपी राइटिंग बताऊँगा, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा उसमें अंक ले आएँ। और अभी से बस समझने वाली बात केवल ये है कि सीरियस हो जाइए। सब दिवाली दशहरा बीत गया, दीपावली भी आएगी चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपको अपने जीवन में जो है उजाला करना है तो अभी से आप जो है एकदम सतर्क हो जाइए। अपनी संगति पहली चीज़ अच्छी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि संगति अच्छी नहीं रहेगी। कहते हैं अच्छी संगति बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो जितने भी आप अपने दोस्त बनाइएगा, मित्र बनाइएगा, वो बहुत सोच समझ के बनाइएगा। ऐसा मत बनाइएगा सब घूम रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं, तो विश्वविद्यालय के अंत में भी जब आप जो है सत्र आपका खत्म होगा, सब आप घूमते ही रह जाएंगे सब। इसीलिए पढ़ाई को सीरियस रखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास लगभग है तो 6 महीना, लेकिन पढ़ाई 4 महीना ही होने वाली है मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज में। तो आपके ऊपर अब जिम्मेदारी है कि आप अपनी पुस्तकें ले लीजिए। बुक वगैरह मैंने बता दी है कि BA में कौन कौन सी लगेगी, BSc और BCom वाले आप सब जो है अपने अपने, आपको वैसे भी जो आपकी क्लासेस चलती हैं उस सब में वो चीज़ें पहले ही जो है प्रोफेसर द्वारा क्लियर कर दिया जाता है। बस BA के बच्चे थोड़ा बहुत भटकते ज़्यादा, इसलिए BA के बच्चों को संख्या इनकी अधिक होती है, इसलिए बता दिया मैंने। और मैंने ये भी चीज़ें बताई कैसे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों वीडियो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे, 2 वीडियो आपको आई बटन पर मैं लिंक लगा दूँगा। पहला पाठ्यक्रम कैसे डाउनलोड करें, दूसरा बुक कौन सी लेनी है। जो बुक बताया गया है वही आपकी एफिलिएटेड कॉलेज में चलती, मेन कैंपस में चलती है। दोनों ले लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
क्योंकि अभी करेंगे तो बाद में कहीं ना कहीं फिर वही दर्शिता डी कुमार्स पढ़ेंगे और उससे अगर कॉपी टू कॉपी अगर लिख के आते हैं ना तो नंबर कट जाता है। नोट्स बनाइए, नोट्स के लिए किसी से मांगिए मत कि नोट्स दे दो, उससे कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। तो बस अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, कोई काम नहीं आएगा। अभी बहुत मित्र की संख्या, मैं हमेशा कहता हूँ मित्र की संख्या एक हो, चरित्र जिसका नेक हो, बातों में सच्चाई हो, विश्वास की गहराई हो, खून का रिश्ता ना हो लेकिन सगे से बढ़कर भाई हो, मन के आंगन में सदा तुलसी का पौधा रखता हो, संसार का पूरा मन समझ कर कृष्ण का पौधा रखता हो। और मैं अगर इतनी कसौटियों पे आपका दोस्त खड़ा उतरता है तो दोस्त बनाइए, वरना दोस्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दोस्तों को मत बनाइएगा जो कि आपके लक्ष्य से आपको दूर कर दें, समझ रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि सपनों को जिंदा, मन को शांत रखो, दूषित परिवेश से बेहतर एकांत रखो। तो आप इन चीज़ों को अपने मन में, मानस में, मस्तिष्क में बैठाए रहिएगा। चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी थी, क्योंकि एक मार्गदर्शक के रूप में अगर मैं देखूं तो मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि अंत में ये चीज़ें आपको कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं। जितने भी साथ में चलने, बहुत जो समूह में अगर मित्रता आपने बनाई है तो उसको अभी से कि आप दूर रहिएगा, वरना क्योंकि सेकेंड ईयर में ना आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो अभी भी कई बच्चे का जो ग्रुप बनता है 10 लोग का, सेकेंड ईयर में 5 लोग का हो जाता है, क्योंकि 5 बच्चे फेल हो जाते हैं। और थर्ड ईयर में आते थर्ड ईयर में क्योंकि एक सब्जेक्ट भी छूटना रहता है, 3 में से 2 ही रह जाते हैं, तो फिर उसमें भी छूट जाते हैं। और हम लोग तो थर्ड ईयर में जब थे तो हम लोग के तो एक ही दो बचे थे, अब फिर कोई नहीं बचा। इसी तरह होता है। बस यही है, किसी के चक्कर मत पड़िए, आप अपने लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। आगे जिस प्रकार से आपका रिजल्ट रहेगा, अपने माता पिता के संदर्भ में, ठीक है, अपने गार्जियन के संदर्भ में हमेशा सोचा करिए कि किस उम्मीदों के साथ आपको यहाँ पे भेजा गया है। तो बस यही है कि लगातार चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हर एक चीज़, हर एक समस्या का समाधान आपको चैनल के माध्यम से मिलता है। आप लगातार उस पर कमेंट किया करिए कि आपको किस संदर्भ में वीडियोस चाहिए, उस संदर्भ में आपको वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़े रहिएगा। पूरे सत्र आपको यहाँ से जुड़े रहना है, क्योंकि जितनी भी अपडेट होगी, चाहे स्कॉलरशिप के संदर्भ में हो या अन्य जितनी भी, चाहे डिजिटल जो स्मार्टफोन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो अन्य जैसे मेट कम मीन से स्कॉलरशिप आती है, अन्य जो योजनाएं विश्वविद्यालय के संदर्भ में प्रेषित की जाएंगी, हम आपको चैनल के माध्यम से प्रदान करेंगे जानकारियाँ। तो बस लगातार जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिलती रहेगी। आपको कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिलेबस वगैरह जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा अपना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। उसके लिए डिटेल एक वीडियो बनाने की मैं यथाशीघ्र कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको फिर जो है अपना सिलेबस वगैरह समझ में आए। बाकी जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताया कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। और जिन बच्चों को ना इंग्लिश में सिलेबस से नहीं समझ में आ रहा, कई बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं ना, तो क्योंकि ये चीज़ें दिक्कत आती हैं कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को इंग्लिश में सिलेबस रहता है, हिंदी में नहीं समझ में आता, सीधा उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और गूगल ट्रांसलेट वाला जो होता है उस पर स्कैन तुरंत कर लीजिएगा और हिंदी में पूरा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेते। बाकी जो है प्रोफेसर द्वारा हिंदी वाला भी सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी भी जानकारी था मैंने आपको प्रेषित कर दी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लाभप्रद सिद्ध होगी। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर, कोई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।